गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो अपना चैप्टर रहेगा दशमलव भिन्न का दूसरा चैप्टर रहेगा। और आज जो है आपका दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। और एक चीज़ और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो अभी तक एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। दशमलव फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन से चैप्टर से जो क्वेश्चन है उसको हम लास्ट में कराएंगे, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में मतलब रिपीट हो चुका है, मतलब और इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो एक चीज़ आज का जो थॉट है, आज का जो मोटिवेशन है ये है कि आप अपना समय जो है, कीमती समय जो है वो फालतू कामों में बर्बाद ना करें। और दुनिया का सबसे बड़ी कीमती चीज़ अगर कोई है तो वो है आपका समय। टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। और जो समय चला जाता है वो कभी नहीं आता है। तो इस चीज़ को दिमाग में फिक्स करें और समय को प्लीज़ अनावश्यक रूप से खर्च ना करें, उसको कहीं ना कहीं यूज करें। अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं तो आपको कभी ना कभी उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो क्यों करते हो फालतू कामों में अपना नाम बदनाम? क्यों करते हो फालतू कामों में अपना नाम बदनाम? करना ही है, करना ही है तो करो कुछ नया काम। देखिए हमने कितना अच्छा शब्द बोला है कि क्यों करते हो फालतू कामों में अपना नाम बदनाम? करना ही है तो करो कुछ नया काम। यहाँ नया काम से रिलेटेड ये है कि कुछ ऐसा काम यूनिक करो जिसे लोग जो है आपके आसपास के सोचने पर मजबूर हो जाए, और आपकी जो फैमिली है आपके बारे में जब भी सुने तो उसको गर्व महसूस हो, ऐसा महसूस हो कि नहीं, हमारा जो भी रिलेशन में जो भी आप आते हैं, जो भी मतलब बेटा हो गया, बेटी हो गया, भाई हो गया, जो भी है, कि हमारा नाम जो है रोशन किया, हमारा नाम जो है काफ़ी आगे तक ले गया। तो क्यों करते हो फालतू कामों में अपना नाम बदनाम? करना ही है तो करो कुछ नया काम जिसे खुद को और फैमिली को मिले भरपूर सम्मान, जिससे खुद को और फैमिली को मिले भरपूर सम्मान। तो चलिए आज का जो है अपना कल वाला दशमलव भिन्न का वन चैप्टर वन जो क्लास है कंप्लीट हो गया। दशमलव भिन्न का दूसरा है और हमने लिखा है इसमें कि आवर्त दशमलव यानी रिक्यूरिंग डेसिमल, ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ऐसे दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो तो उसे आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें समझना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हम आपको बताएंगे। अब आप ये चीज़ जो है आपको अच्छे से पहले नहीं पढ़ी होगी। क्यों नहीं पढ़ी होगी? क्योंकि आपने ये भाषा पढ़ा। अभी आपको एग्जाम्पल देंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और जनरली अगर आप समझना चाहें तो यहाँ समझ, दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति का मतलब वो लगातार रिपीट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.6666 ये आएगा आपको अनंत तक, यानी ये कभी डिवाइड कटेगा ही नहीं। इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं? 1 दशमलव डॉट कर सकते हैं या 1.6 यानी रेखा खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? एक रेखा खींच सकते हैं, जिसको आवर्त रेखा बोलते हैं या आवर्त बिंदु बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 5 में 3 से डिवाइड करने के बाद ये जो चीज आया अपना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जनरली आपको लिखने के लिए ऐसे मिलेगा तो आप इस चीज को यूज कीजिएगा लिखने के लिए। ठीक है। ये एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये बिंदु टाइप का भी आता है। चलिए इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले ले 3/7 ले लेते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.428571 आएगा। ठीक है। फिर आएगा 71, फिर आएगा 42857 आएगा। ठीक है। फिर ऐसे ये क्या रिपीट होते चले जाएगा। तो इसको अगर अपन को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसको अगर लिखना हो तो 0.428571 इसके ऊपर क्या हो जाएगा? आवर्त रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्त रेखा हो जाएगा। इसी चीज को अपन को क्या है समझना है। देखिए जो आवर्त दशमलव है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है
मिश्रित और एक होता है शुद्ध आवर्त। तो इसको जो हमने दो ऑप्शन दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध आवर्त। इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध आवर्त। इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध आवर्त। अभी अब इसके बाद जो दो ऑप्शन देंगे हम, वो रहेगा आपको मिश्रित आवर्त। तो दो आवर्त होते हैं, आवर्त दशमलव जो होते हैं दो होते हैं, एक शुद्ध आवर्त दशमलव और एक मिश्रित आवर्त दशमलव। तो शुद्ध आवर्त दशमलव में होता क्या है अगर जानना है तो शुद्ध आवर्त दशमलव में जो रिपीट होगा, वो रिपीट जब होगा तो जैसे दशमलव के बाद जो संख्या आएगा वो रिपीट होते चला जाएगा, ठीक है। अब मिश्रित आवर्त में क्या होता है, अभी एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। चलिए अब मिश्रित आवर्त में क्या जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ जानना है, क्योंकि ये आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काम करेंगे, ठीक है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं मिश्रित आवर्त में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मिश्रित आवर्त का अगर एग्जाम्पल आप लेते हैं तो 5/18 ले लीजिए, छोटा छोटा चीज ले जाएगा। 5 बटा क्या ले लीजिए, 18 ले लीजिए। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.27 क्या आएगा, 27। उसके बाद लगातार 7 आते चले जाएगा, लगातार 7 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग 0.2 आवर्त हो जाएगा, 7 आवर्त रेखा हो जाएगा, यानी 7 आवर्त रेखा हो जाएगा। इसको बार भी करके बोलते हैं, ठीक है, बोलने के लिए बोल सकते हैं। तो आवर्त रेखा जनरली जो शुद्ध भाषा है इसको आवर्त रेखा बोलते हैं। तो ये चीज हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया क्या, मिश्रित आवर्त हो गया। क्या हो गया, मिश्रित आवर्त हो गया। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका 22×44 3 हो जाएगा 45, 45 बट्टा हो जाएगा 22, 45 बट्टा हो जाएगा 22। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये अपना आएगा 2.136, ठीक है। फिर यहाँ से 3 6 ऐसे रिपीट होगा। जब ऐसे रिपीट होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.136 और इसके ऊपर आवर्त रेखा हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आवर्त रेखा हो जाएगा। तो ये हो गया मिश्रित आवर्त दशमलव, ये हो गया मिश्रित आवर्त दशमलव, मिश्रित आवर्त दशमलव। देखिए इसमें डिफरेंस आपको क्या मिला, डिफरेंस में यही मिला कि जो शुद्ध आवर्त दशमलव था उसमें दशमलव के बाद जो अंक आती थी वो रिपीट होने लगता था। अब मिश्रित में क्या होता है कि दशमलव के बाद जो अंक आएगी वो रिपीट नहीं होगी, उसके बाद वाली जो अंक आएगी वो रिपीट होगी। हो सकता है कि 2 अंक तक रिपीट ना हो, 3 अंक तक रिपीट ना हो, यानी जैसे ऐसे भी आ सकता है। इसको भी मिश्रित आवर्त बोलेंगे 3 5 6, यानी ये वाला रिपीट हो रहा है, 3 अंक तक नहीं होता हो। तो इस सिचुएशन में दशमलव के बाद अगर अंक रिपीट ना होता हो, उसके बाद रिपीट होता हो, मतलब पुनरावृत्ति होता हो लगातार, तो उसको हम लोग मिश्रित आवर्त दशमलव बोलेंगे। तो इसमें बस इतना ही जानना था। इससे कुछ चीज़ें आपको समझ में अभी आएगी, हम बताएंगे, इसलिए हमने इसको बताया। अब इसको हम मिटाते हैं, आप समझेंगे। क्या समझेंगे, अभी हम समझाते हैं, उसको समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम बताने जा रहे हैं। चलिए हमने लिख दिया है कि अब हम लोग समझेंगे। जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में आपको परिभाषा नहीं पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने को मिलता है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें थी उसको हमको समझाना इसलिए था क्योंकि अब यहाँ पर वो हेल्प करेगा। देखिए ये शुद्ध आवर्त दशमलव है। शुद्ध आवर्त दशमलव को अगर भिन्न में चेंज करना हो, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। शुद्ध आवर्त दशमलव को अगर भिन्न में चेंज करना हो, अगर इसको हमको भिन्न में चेंज करना हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0.23 बटा, जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये जो होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये जो कितने 1 2 यानी 2 to 9 होगा। जितने पर आवर्त रेखा होगा, चलो इसको और इजी कर देते हैं, सीधे 23 लिखना है, ठीक है। और कितने पर आवर्त रेखा है, 2 पर है। कितने पर आवर्त रेखा है, 2 पर, तो 2 to 9 करना है। 100 में नहीं जाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 100 में बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर आवर्त रेखा दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल 100 में नहीं जाएंगे। तो उसी प्रकार दूसरा है, इसमें क्या है, 300 सीधे 45 लिखो,
कितने पर आवर दशमलव रेखा है, 3 पर, तो 3 ठो 9 कर दो। ठीक है, ये समझ गए होंगे कि भिन्न में अगर बदलना हो तो कैसे बदल कर बनाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। उसी प्रकार मिश्रित आवर्त दशमलव को अगर भिन्न में बदलना हो तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग होती है। चेंजिंग क्या होती है, इस चीज़ को समझिए। चेंजिंग ये होती है, जब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो थोड़ा दिमाग को कंसल्ट कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको जब बदलेंगे तो सीधे लिखेंगे 2956, अब माइनस करेंगे 29, अब बटा करेंगे कितना, 2 पर है, ये 2 पर है तो 2 ठो 9 हो जाएगा, और 2 पर नहीं है तो 2 ठो 0 हो जाएगा। या थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर बाद में बताएंगे। ये हुआ। अब इसको घटाएंगे, अभी हम बना रहे हैं, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे। ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9900। ये ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि ये मिश्रित आवर्त दशमलव है। इसलिए हम पहले बताए थे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए और बोले कि इसको भिन्न में बदले तो सबसे पहले 2956 लिखेंगे, 56 लिख दिए। 2 पर दशमलव मतलब मिश्रित आवर्त दशमलव नहीं है, किस पर, 29 यानी 29 हुआ, तो 29 को इसमें से घटा देंगे, जिस पर नहीं रहेगा उसको इसमें से घटा देते हैं, घटा देंगे। और 2 पर आवर्त है तो 2 ठो 9 हो जाएगा, और 2 पर नहीं है तो 0 हो जाएगा। आप पहले पढ़े थे ना कि अगर इतना लिखा हो, क्या लिखा हो, 29 लिखा हो, अगर बदलना हो तो 29 बटा क्या करते थे, 100 करते थे। वही चीज़ तो अपन कर रहे हैं। जनरली अगर इसको तोड़ेंगे तो 99 तो इसका हो गया, 99 इसका हो गया 99, अब गुना कर देंगे 100, इसका हो गया, यानी 29 का क्या हो गया, 100 हो गया। इसी को जब गुना करेंगे तो 99 से हो जाएगा। चलिए रहने देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। मिश्रित आवर्त का जब भी बात हो, जब भी दशमलव, देखिए यहाँ दशमलव से लेकर यहाँ तक का आवर्त है, बीच में आवर्त नहीं दिया है, ये 2 अंक के बाद दिया, तो समझ जाना कि ये मिश्रित आवर्त दशमलव है। क्या है, ये मिश्रित आवर्त दशमलव है, और ये जो है शुद्ध आवर्त दशमलव है। तो मिश्रित आवर्त दशमलव को कैसे चेंज करेंगे, 2956 माइनस 29, अब बट्टा हो जाएगा 99 गुना 100 या 2900, जो घट कर आएगा यानी 2927 बट्टा हो जाएगा 9900। उसी प्रकार एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2 दशमलव, दूसरा नंबर 136 और 6 पर आवर्त, 36 पर आवर्त है, 36 यानी लास्ट वाले 3 6 जो है उस पर क्या है, मिश्रित आवर्त दशमलव है। इसको अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको जब भिन्न में चेंज करेंगे तो आपको हम बता दें कैसे चेंज करेंगे। इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस रहेगा, क्योंकि दशमलव के उधर का जो अंक है उससे अपन को कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए उसको ऐसे ही छाड़ देते हैं। 2 प्लस हो जाएगा और 136, 1 पर दशमलव नहीं है, -1, और 2 पर क्या है मतलब आवर्त, मिश्रित आवर्त दशमलव है, रेखा है, तो 2 ठो 9 और 1 पर नहीं है, 1 ठो 0 हो जाएगा, 1 ठो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा 135 बट्टा हो जाएगा 990, क्या हो जाएगा, 135 बट्टा हो जाएगा 990। इसको जब हम लोग कटाएंगे, कटिंग करेंगे यानी और छोटा करेंगे, तो छोटा करेंगे तो ये आपका कटिंग हो जाएगा किससे, तो ये आपका कटिंग हो जाएगा 35 से, 35 से नहीं, 3 से 5 3 8 1 9 यानी 3 से कटिंग कीजिए ना, तो 4 3 12 और 5 यानी 45 से कटिंग कीजिएगा तो यही हो जाएगा 2.3 बट्टा 22, 2.3 बट्टा 22 हो जाएगा इसका आंसर। आप 45 से दोनों में डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, 45 इसमें और 45 इसमें, 45 की 22, 45 की 3, और ये 2 प्लस ये पूर्णांक में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ये समझना बहुत जरूरी है, और इसी में बच्चा फंसता है। कल वाला जो क्लास था उसमें बच्चा बिल्कुल नहीं फंसता है तो सिर्फ इसी में फंसता है, क्योंकि इसमें जो है 2 तरह के मिश्रित आवर्त दशमलव प्रणाली है, एक शुद्ध आवर्त है, एक मिश्रित है। मिश्रित कैसे है समझ गए होंगे, दशमलव के बाद अगर अंक छोड़कर आवर्त रेखा खींची गई हो तो समझ जाइएगा मिश्रित आवर्त है। दशमलव के बाद रेखा यदि अंक नहीं छोड़ा गया हो तो समझ जाइएगा शुद्ध आवर्त दशमलव है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब वो क्वेश्चन करेंगे जो दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन से एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आप कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए। उम्मीद करते हैं कि ये वाला चीज़ आप समझ गए होंगे, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे।
चलिए, ये क्वेश्चन हमने इस पर लिख दिया बोर्ड पर। अभी जो हम चीज़ बताए हैं उसको एक बार में समझ में आपको नहीं आएगा तो आप उसको 2 बार 3 बार देखिए। थोड़ा वो चीज़ जो है डिफ़िकल्ट रहता है, आप उसको 2 बार 3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हमने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड पर चिपकाया है। और ये जो क्वेश्चन है आरआरबी का मतलब हुआ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी रेलवे में भी और एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। आप वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर हम जो सॉल्व कर रहे हैं उससे इसको मिलाइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को देखिएगा। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 3 है तो 3 को प्लस कर देंगे। बोले थे ना दशमलव के बाद के उधर की संख्या से कोई मतलब नहीं है। 36 बट्टा हो जाएगा 99 माइनस ये हो जाएगा अंदर, क्योंकि इसके टोटल का माइनस है तो 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 बट्टा 99। क्या हो जाएगा 5 बट्टा 99, क्योंकि 2 पर आवर दशमलव भिन्न है, फिर ये घट जाएगा, फिर हो जाएगा 1 प्लस 33 बट्टा 99। देखिए ये क्वेश्चन देखने में इजी है। ये क्वेश्चन जो है आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन पूछ कैसे दिया है। जनरली बच्चा गलत क्या करता है, यहाँ पर कर देता है। यहाँ पर गलत क्या करता है वो कि इस क्वेश्चन को जब वो बनाता है ना तो वहाँ पर ये वाला जो है इसको कोष्टक में नहीं करता है, और कोष्टक में नहीं कर ऐसे बना देता है तो उसका आंसर गलत हो जाता है। ऐसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं इजी तो दिया है लेकिन फंसा कर दिया है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है सभी से गलती हो जाती है जल्दी में। तो इस जल्दी में गलती नहीं करना है, सोच समझ कर काम करना है। तो हम इसको कोष्टक में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जब हम इसको अलग अलग करेंगे, ये टोटल का माइनस है, ये टोटल का माइनस है। जब हम टोटल का माइनस है अगर हम अलग अलग कर रहे हैं तो फिर इसके ऊपर माइनस करेंगे तभी तो होगा। जनरली समझिए, अगर माइनस जितना दिया है 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको 10 को अलग करना है। 10 को अलग जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, 5 प्लस 5 करेंगे, ठीक है। 5 प्लस 5 करेंगे ना, लेकिन क्या करेंगे 5 प्लस 5 करेंगे कोष्टक में करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा -10। अगर उसको कोष्टक में नहीं करते तो क्या आता, उसको कोष्टक में नहीं करते तो सीधे करते -5 और +5, तो यही गलत हो गया। देखिए गलत हुआ ना। अगर इस कोष्टक को हम मिटा दें, कोष्टक को मिटा दें तो गलत हो गया ना। ये इसके हिसाब से थिंकिंग कीजिए, गलत हो गया। इसलिए कोष्टक में इसको करना जरूरी है। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट जो है वही है, बाकी इजी है, बना सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, थ्योरी थोड़ा हम लॉन्ग चलेंगे क्योंकि आप नए हैं तो आपको समझने के लिए थोड़ा लॉन्ग चलेंगे। बाकी शॉर्टकट में यही बन जाएगा क्वेश्चन। ये हो गया 36 बट्टा 99, ये -2 -5 बट्टा 99 और हो जाएगा +1 प्लस 33 बट्टा हो जाएगा 99। अब देखिए 3 यहाँ पर है अंत में, -2 यहाँ पर है और 1 है, 3 है 1 हो जाएगा 4 और 4 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 2 प्लस टोटल का बटा कर दीजिए, बचा कौन, ये बचा ये बचा ये बचा तो 99 हो जाएगा। और इसको जोड़ लीजिए 36 -5 और प्लस हो जाएगा 33, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस में तो पूर्णांक में आ जाएगा बटा इसको 36 और 33 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 69 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 64 और बट्टा हो जाएगा 99। इसको जो है दशमलव में बदलना है। दशमलव में जब बदलेंगे तो 2.64 आवर्त दशमलव क्या हो जाएगा, शुद्ध आवर्त दशमलव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है इसको बैक कर फिर से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, जहाँ खास होगा उसको और हम डीप करके बताएंगे। इस क्वेश्चन में उतना दम नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड पर आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको देखकर घबराना नहीं है कि इतना कैलकुलेशन है। जो क्वेश्चन जितनी बड़ा होता है उसका सोल्यूशन उतना ही छोटा होता है, तो उतना कन्फ्यूजन नहीं होना है। और दूसरी बात क्या है कि हमने यहाँ पर आपको कि ऑप्शन भी दे दिया है। आप वीडियो रोक कर 2 मिनट 3 मिनट इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर आंसर जो आपको आ जाता है फिर हम जो बना रहे हैं उससे मिलाइए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। क्योंकि हम रुकेंगे 2 मिनट तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो हम रुकेंगे नहीं। आप वीडियो रोक कर इसको बनाइए, ठीक है। चलिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें देखिए 6.5 और 6.5 दोनों में है, इस वाले में भी है और इस वाले में है। शॉर्टकट पहले पढ़े होंगे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 6.5 को कॉमन कर लेंगे, 4.7 प्लस हो जाएगा
3, अब बटा हो जाएगा, बटा हो जाएगा, बटा क्यों होगा, क्योंकि नीचे भी वही करना है। देखिए 1.3 यहाँ भी है, 1.3 यहाँ भी है, तो 1.3 यहाँ भी कॉमन ले लीजिए और ये जाएगा 7.9 माइनस हो जाएगा 6.9। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन कर कर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव है, ठीक है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो गया, और 13 से 65 को कटा देंगे तो 5 गुना 4.7 और प्लस 5.3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, बटा इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, इसको अगर हम घटाते हैं 7.9 में से 6.9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो गया 50। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को हम यही बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। तो अभी क्या आप लोग शॉर्ट कोड भी बना सकते हैं। शॉर्ट कोड कैसे बना सकते हैं, इसका जो परिमयकरण है दिमाग में ही कर सकते हैं, परिमयकरण कर कर इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम लोग शॉर्ट कोड बनाना है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो शॉर्ट कोड बनाना है तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए ये प्रोसेस समझने के लिए हमने बताया, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बेसिक नहीं समझिएगा तब तक क्वेश्चन का जो है आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, तो बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम बताए हैं कि इस तरह का प्रोसेस। अब प्रोसेस कैसे हमको करना है, सीधे सीधे लिखिए 1/2 और इसको क्या करेंगे, परमयकरण करेंगे। परमयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा 2√2 प्लस हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ये तो गुना है, ऑलरेडी गुना है, तो फिर इसको क्या करेंगे, 3 माइनस 2√2 बट्टा हो जाएगा 2। इसको आप क्या करेंगे, इस चीज में गुना कर देंगे तो 3 माइनस ये हो जाएगा कितना, 2 8 2 8 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4। हाँ अब ये हो गया, अब बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में है तो 2 तो नीचे आ ही जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। फिर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 0.1716 बट्टा हो जाएगा 2। इसको जब कटिंग करेंगे 0.0858 ऐसे आएगा। तो ये बन गया ना। कितना समय लगा होगा, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड इस प्रोसेस को करने में लगा होगा। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता इस क्वेश्चन को बनाने में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, यहाँ पर 2 की जगह 3 रख सकता है, 5 रख सकता है, 7 रख सकता है, 11 रख सकता है और इस तरह का मान देकर बनाएगा। तो उसमें एक चीज़ हमेशा यूज होगा, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ये जो है अलजेब्रा यूज होगा उसमें। ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह का जो है ये आपका यूज होगा। तो ये आपको याद होगा तभी आप बना सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और एग्जाम में बहुत बार आता है। आज ही हमको ये क्वेश्चन मिला था शीट में, इसको दे देगा, बोलेगा सॉल्व कीजिए। देखिए इस सब का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा और उसको अच्छे से आप रट जाइए। फार्मूला क्या होगा इसका फार्मूला जो होता है a³ बटा b³ ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा तो ही आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये वाले फार्मूला को, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। अगर ये फार्मूला याद है तो आंसर इसका यहीं पर है, 4.7 प्लस 0.3 इक्वल टू हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5। कैसे होगा ये आपको हम डायरेक्ट बता दिए। ट्रिक अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट बना सकते हैं। अब इसको समझ लीजिए, ये ऑलरेडी 4.7 का क्यू दिया हुआ है, सॉरी क्यू है, ये स्क्वायर लिखे हैं, क्यू है। अब प्लस 0.027 है, अगर ये किसका क्यू है, ये जो आपका क्यू है 0.3 का क्यू है, बटा 4.7 का स्क्वायर दिया हुआ है, अब माइनस जो 141 है यानी 1.41 है वो किसका मल्टीप्लाई है, तो 4.7 गुना 0.3 का मल्टीप्लाई है प्लस 0.3 का स्क्वायर। कैसे, तो 0.09 है, इसको करेंगे। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इससे रिलेटेड हुआ कि नहीं। ए क्यू हो गया, बी क्यू हो गया, ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए और बी हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, हुआ ना। तो हुआ तो बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। 4.7 प्लस 0.3 इक्वल टू 5। अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर याद है तो बस
5 सेकेंड से भी कम समय लगेगा, सिर्फ लिख कर जोड़ने में जो समय लगेगा, तो 5 सेकेंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये फॉर्मूला याद करना होगा, और जितने भी हम इस साइड फार्मूला लिख रहे हैं उसको तो आपको 100% याद करना होगा। अगर आप याद नहीं करते हैं तो कोई ऐसा मतलब रूल नहीं है कि आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे, आपको याद करना ही होगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखिए कितना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, इतना लंबा दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, कैसे गुना करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो जितने क्वेश्चन लंबा रहता है ना उसका सोल्यूशन उतना ही छोटा होता है, ये दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। और कभी भी लंबा क्वेश्चन देखकर डरिएगा नहीं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन बहुत आराम से बनता है। देखिए ये फंसाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये दिया हुआ है। देखिए 1.75 गुना 1.75 गुना 1.75 गुना दिया हुआ है, ऑलरेडी 3 बार गुना किया है। 1.75 का क्यों कर सकते हैं आराम से, 3 बार है, 3 तो उसी पर 125 का है, यानी 1.25 का है, 1.25 का भी क्यों कर देंगे बटा। उसके बाद देखिए 1.75 गुना 1.75 यानी 1.75 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस इसको क्या 1.75 गुना 1.25, इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दो 1.75 गुना 1.25 और प्लस 1.25 गुना 1.25 1.25 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको ध्यान से समझिए, ये वो वाला जो फार्मूला था इसके पहले वाला उस पर बैठा कि नहीं बैठा, बिल्कुल बैठ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पर आ गया ना। तो आगे तक करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी को जोड़ दो, यानी 1.75 प्लस 1.25 इक्वल टू हो जाएगा 3, आंसर हो गया। तो ये वाला फार्मूला आपको याद होगा तो फिर आप इस टाइप पर जितने भी क्वेश्चन देंगे, आपके पास बुक होगा तो बुक में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, बुक में जो है इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमने सुनना कि चारों में सबसे छोटा कौन है, तो पहले इसको एक लाइन लिख लेंगे, हल कर लेंगे। इसको 0.5 को जब स्क्वायर निकालेंगे 0.25 आ जाएगा, इसका जब रूट तोड़ेंगे तो 0.7 आ जाएगा, इसका जब क्यू तोड़ेंगे तो 0.2 आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी है ही दशमलव में। अब इसमें से देखो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा ये है, क्या है ये, यानी क्यू 0.008, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, इसको थोड़ा और पेचीदा करके दे सकता है, इसी टाइप का क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, घबराना नहीं है। ये 5 है, ये 5 घबराना नहीं है, ये भी बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बनाना कैसे है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप समझे 67.542 और 32.458 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कल करते रह जाइएगा, समय खत्म हो जाएगा, बन नहीं पाएगा। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, किस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, अलजेब्रा का। इसमें अलजेब्रा का प्रयोग करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। इसी चीज़ को उसमें यूज करेंगे, यूज कर लेते हैं। चलिए तो 67.542 माइनस 32.458 और फिर कर लेंगे 67.542 माइनस प्लस 32.458 बटा हो जाएगा। ये ऑलरेडी घटाना है तो इसको घटा ही लेते हैं, क्योंकि घटाकर अपना क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने लिखा है ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर रहेगा 4 8 और रहेगा 4 5 8 रहेगा, 4 5 8 रहेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब नीचे वाला तो ऑलरेडी घटाना ही है तो घटा ही लेते हैं। तो 8 में से 4 गया 4, 5 में से 7 गया 8, 3 में से 3 गया 0, ध्यान से समझिएगा क्या होगा 0। उसके बाद 5 में से 0 गया 5, 7 में से 4 गया 3, घट गया। अब ऊपर वाले के लिए इस प्रोसेस करेंगे तो एक ही बार में बन जाएगा। इसको भी घटा लेते हैं तो 2 में से 8 गया 4, 4 में से 3 में से 5 गया 8 और 4 में से 4 गया 0, और ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 3 गया 3 गुना। इसको जब जोड़िएगा तो आपको 100 आएगा। कैसे आएगा तो ये बता देते हैं। 67 अब 32 होता है 99
अब 542 या 458 होता है 1000 यानी 1 तो हो जाएगा 100 और बट्टा हो गया 35.084। ये देखिए ये वाला चीज़ सेम है, कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 100। अब बोलिएगा सर इतनी लंबा प्रोसेस करेंगे तो समय काफ़ी लग जाएगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, अगर आप तेज मतलब बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो अपन प्रोसेस किए हैं, ये प्रोसेस आपका दिमाग में होगा और ये हो जाएगा ट्रिक। ये प्रोसेस होगा दिमाग में और डायरेक्ट यहाँ आइएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर कर आंसर ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका दिमाग यहाँ आएगा। और इसी तरह प्रैक्टिस, मैथ जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना ही फ़ायदा होगा। मैथ प्रैक्टिस करने का होता है, तो जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जो प्रोसेस आपके दिमाग में ही चलेगा। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, समझाने के लिए हमने इसको घेरा था। चलिए, तो ये चीज़ को आप समझ गए अच्छे से। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। प्रैक्टिस सेट जब बनाइएगा उसमें देखने को मिल सकता है। और समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, 40 मिनट हो गया, तो हम यही चाहेंगे कि हम ये बोलना चाहते हैं, आपके पास जो भी बुक है दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन से जो भी बुक है, आपको आज से कल तक का टाइम है, पूरे उसको बना लीजिए। जो भी क्वेश्चन का फंसता है आप ग्रुप में सेंड कीजिए, उसको कल वाले क्लास में हम क्लियर कर देंगे, उसको कल वाले क्लास में क्लियर कर देंगे। अगर आज आप नहीं बनाइएगा तो कल अगर आज नहीं बनाइएगा, सॉरी थोड़ा फंस गए, आज नहीं बनाते हैं तो कल के क्लास में फिर क्लियर नहीं होगा, फिर दूसरा चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आज अगर आपके पास टाइम है तो जितने भी आपके पास क्वेश्चन है दशमलव से रिलेटेड उसको बना लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो अभी हम एक PDF भेजेंगे, उस PDF को बना लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो अब इसी के साथ क्लास को हम लोग क्लोज करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।